दुनिया भर के विकसित राष्ट्र अपने बजट का 5 to 6.5% तक खर्च एजुकेशन के पीछे करते हैं, जबकि भारत में 2.9% से लेकर 3.5% तक ही खर्च करते हैं। क्या ऐसे बनेगा भारत विश्व गुरु? किसी भी देश को विकसित करना हो तो एजुकेशन मेन पिलर है। कितने भारतीय बड़े नेता के बच्चे भारत में हायर एजुकेशन की स्टडी करते हैं? राइट टू एजुकेशन का क्या होगा? टॉप की 100 यूनिवर्सिटियों में भारत की कौन सी यूनिवर्सिटी है? कोई भी नहीं। क्या ऐसे पढ़ेगा और बढ़ेगा इंडिया होगा? दोस्तों, मुझे तो कभी कभी लगता है कि ये एक जुमला ही बनकर ना रह जाए। दोस्तों, इस बजट में एजुकेशन को 1.28 लाख करोड़ रुपीस देने का वादा किया गया है। क्या ये सही है या ये अमाउंट बहुत ही कम है? आइए जानते हैं आसान भाषा में। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में फिर से एक बार आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बजट आ गया और लोगों ने 12 लाख की छूट को खुशी से झूम उठे, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमने बजट में मिस किया। उसकी चर्चा का ये दूसरा एपिसोड आज आपके साथ लेके आए हैं। दोस्तों, इस साल के बजट में 1.28 लाख करोड़ रुपीस एजुकेशन के पीछे खर्च करेंगे। दोस्तों, ये अब तक का सबसे ज्यादा अमाउंट है। ये अब तक की सबसे बड़ी अमाउंट है जो एजुकेशन के पीछे खर्च होने वाली है। दोस्तों, पिछले साल जितना एजुकेशन के पीछे खर्च का अनुमान रखा गया था, उससे 6% ज्यादा इस साल के बजट के अंदर एजुकेशन के लिए प्रावधान किया गया है। जो विकासशील देश है जो एजुकेशन के पीछे 6 to 7% खर्च मिनिमम करता है। जो विकसित राष्ट्र है उसमें अमेरिका अपने जीडीपी का 6% एजुकेशन के पीछे खर्च करती है और जापान 7.4% खर्च करती है। दोस्तों, ये मेरे आंकड़े नहीं है, लेकिन सरकार ने भी एजुकेशन के पीछे कितना खर्च होना चाहिए इसके लिए कई कमीशन बनाए। सारे कमीशनों का कहना था भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है तो मिनिमम 6% बजट का हिस्सा एजुकेशन के पीछे खर्च करना पड़ेगा, तभी जाके पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया साक्षात होगा। छोटे छोटे गांवों को भी देखें तो वहां पर भी लोगों को पता लग गया है कि एजुकेशन का महत्व क्या है। लेकिन भारत का जो एजुकेशन बजट है वो बहुत ही कम है, जिसकी वजह से छोटे छोटे गांव में लोगों तक पढ़ाई पहुंच नहीं पा रही है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि शहर में ही टैलेंट है, गांव में भी बहुत सारी बड़ी बड़ी टैलेंट है जिसको एजुकेशन का फायदा नहीं मिल रहा है, जिसके लिए सरकार को ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा और एजुकेशन के लिए ज्यादा पैसा खर्च करना चाहिए। तो सरकार प्राइवेट यूनिवर्सिटी को ज्यादा प्रमोट करती है कि आप लोग बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े कीजिए और अच्छी शिक्षा दीजिए, लेकिन उनकी हायर एजुकेशन या एजुकेशन की फीस 8 लाख, 10 लाख और 15 लाख होती है, जो आम आदमी या मध्यम वर्ग के लोग कभी भी खर्च नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से लोग पढ़ाई में पीछे रह जाते हैं। और एक बात, सरकार इसके लिए इस बार हायर एजुकेशन के लिए 10 लाख का लोन देने की भी बात कर रही है कि अगर आप अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं तो हम आपको 10% तक लोन देंगे। लेकिन क्या रेट से लोन देंगे? वो लोग जो रेट से लोन देंगे उससे सस्ते में लोन आप अगर कार खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए मिलती है। तो देश के लिए कार जरूरी है, उतना ही एजुकेशन भी जरूरी है।
बड़ी बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, वो भी इतनी ज्यादा फीस लेने के बाद भी इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देती है। अगर ऐसा होता तो भारत की यूनिवर्सिटी वर्ल्ड टॉप 100 रैंकिंग में आ जाती, लेकिन एक भी यूनिवर्सिटी टॉप 100 रैंकिंग में नहीं है। जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी की फीस है वो भारत में रहने वाले लोगों के 14% लोग ही जिसका खर्च कर सकने के लिए सक्षम है, तो बाकी का 84% का क्या होगा? वो लोगों की पढ़ाई अधूरी ही रह जाती है। दोस्तों, भारत में जो यूनिवर्सिटी है वो भी बहुत कम है और अच्छी यूनिवर्सिटी तो बिल्कुल भी कम है, जिसकी वजह से लोग पढ़ाई करने के लिए बाहर जाते हैं। दोस्तों, यूनिवर्सिटी में एडमिशनों के लिए तो बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन कम सीटें होने के कारण यहां पर सबको एडमिशन नहीं मिलता है। इसीलिए कई टैलेंट भारत छोड़ के विदेशों में भी पढ़ने चले जाते हैं। दोस्तों, ये लोग जो विदेशों में पढ़ने जाते हैं बाद में सेटल भी वहीं पर होते हैं, और हमारे देश से जो सही टैलेंट है वो भी बाहर चली जाती है। दोस्तों, हम सिर्फ यही देख के खुश होते हैं कि वो कंपनी का सीईओ भारतीय है, वो कंपनी का मैनेजर भारतीय है। ऐसे बहुत सारी विदेशी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिसके सीईओ भारत के हैं, लेकिन यहां पर उनको एजुकेशन अच्छा नहीं मिला या फिर उनको यहां एडमिशन नहीं मिला, जिसकी वजह से जो विदेश में चले गए और वही सेटल हो गए। एजुकेशन की बात करते हैं तो कभी कभी दिल को छू जाता है कि भारत में एजुकेशन बहुत ही कम है। भारत में यूनिवर्सिटियां कम है, जिसकी वजह से हायर सेकेंडरी एजुकेशन इतना अच्छा नहीं होता है। लेकिन स्किल डेवलपमेंट तो हम कर सकते हैं। देश के अंदर ज्यादा से ज्यादा आईटीआई बनाए और लोगों का स्किल डेवलप करें। हम नहीं चाहते कि भारत में हायर एजुकेशन वाला सीए हो, एडवोकेट हो या फिर इंजीनियर हो। इस सब के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट करना भी बहुत जरूरी है। जो भारत में धन बिजनेस करने वाले लोगों को सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, गांव में जो स्कूल होती है या फिर वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना अच्छा नहीं होता है, और इसके साथ साथ गांव में पढ़ाने वाले टीचर्स या शहर में भी कई स्कूलों के अंदर टीचर इतने अच्छे नहीं होते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को अच्छा एजुकेशन नहीं मिलता है। मेरे हिसाब से सबसे पहले पूरे देश में टीचर्स को एजुकेशन या ट्रेनिंग के लिए शुरुआत करनी चाहिए। बाद में वही टीचर अच्छे बच्चे को पढ़ाएंगे और देश की प्रगति हो सकती है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? इस बजट में जो एजुकेशन का प्रावधान है, इससे आप खुश है? क्या यहाँ की एजुकेशन सिस्टम से आप प्रभावित है, या यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम अच्छी है या नहीं है? कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दें। थैंक यू दोस्तों।